हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ए शंकी। शंकी की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो उसी के लिए हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है, ये हमारा शाफ्ट है। शाफ्ट के अंदर की वे बनाया गया है, जिसके अंदर की फिट है। ये शाफ्ट है, ये बनाया गया है एल लेंथ पे की वे, जहाँ पे की लगाई गई है। ये शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया साइड पोर्शन है, तो यहाँ पे दिख रहा है जो कि शंकी जो होती है हाफ पोर्शन शाफ्ट में होता है और हाफ पोर्शन हब में होता है। तो जब शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स लगेगा जो कि यानी कि एफ जो फोर्स लगेगा, एफ फोर्स लगेगा जो कि टेंजेंशियल जो फोर्स एक्ट करेगा ऑन अ सरकमफ्रेंस। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है एफ, जो कि टेंजेंशियल फोर्स है, जो कि सरकमफ्रेंस पे लग रहा है। देन दूसरा फोर्स लगेगा जो कि F1 होगा। F1 जो कि कंप्रेसिव एक नेचर का होगा, जो कि इसके अंदर यानी कि जो फोर्स ड्यू टू फिट ऑन द की एंड कीवे, जब कीवे के अंदर फिट है तो एक कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगेगा। तो ये दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक तो टेंजेंशियल फोर्स जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट पे लगेगा। देन नेक्स्ट फोर्स जो कि F1 जो कि क्रसिंग की वजह से या कंप्रेसिंग फोर्स लगेगा, यानी कि जो की वे के अंदर की फिट है उसकी वजह से जो लगेगा। ठीक है, तो कुछ नोटेशंस देख लेते हैं कि जैसे कि डी इज द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर स्मॉल डी से डिनोट किया है। एल इज द लेंथ ऑफ द की, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द की, टी इज द थिकनेस ऑफ द की। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि शेयर यानी कि टाउ एंड सिग्मा सी इज द टाउ इज द शेयर shear stress of the material of the key and sigma c is the crushing stress of the material of the key। तो उसी में ही दो कंसीडरेशन देखते हैं। पहला तो लेंगे क्रशिंग ऑफ द की लेके चलेंगे। तो मान लिया कि कंसीडर करेंगे कि जो की के अंदर कंप्रेसिव या क्रशिंग हो रही है, तो उसकी वजह से टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स जो कि एक्ट करेगा शाफ्ट के सरकमफ्रेंस पे, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया जो कि क्रशिंग को रजिस्ट करने वाला एरिया इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग जो भी लग रही है वो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, देन वो थिकनेस के अराउंड में लग रहा है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एल इंटू टी बाई टू। देन जो क्रशिंग स्ट्रेस को हमने माना था सिग्मा सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी, ये जो एरिया आ जाएगा। ठीक है, देन टॉर्क ट्रांसमिट क्या होगा, जो क्रशिंग कंसीडर कर रहे हैं तो टॉर्क क्या ट्रांसमिट होगा, एफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटर वाला डिस्टेंस लेंगे, डी डायमीटर, तो जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। और फोर्स जो कि आया था हमारा क्रशिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा, तो टॉर्क ट्रांसमिट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, कंसिडर करेंगे शेयरिंग ऑफ द की। तो शेयरिंग अगर हो रही है तो टेंजेंशियल फोर्स जो कि एक्ट करेगा सरकमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट, उसको मान लिया एफ। देन जो एरिया ऑफ द रजिस्टिंग शेयरिंग इनटू शेयर एरिया, यही होता है ना फोर्स, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो एरिया क्या है, एल इंटू डब्ल्यू, यानी कि लेंथ ऑफ द की इंटू विड्थ ऑफ द की इंटू सी स्ट्रेस जो कि ठीक है की मटेरियल की है। देन टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है शाफ्ट की वजह से, ये आ जाएगा एफ इंटू डी बाई टू। तो ये एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। अगर मान लो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग इन क्रशिंग एंड शेयरिंग, तो दोनों ही जो टॉर्क ट्रांसमिट होंगे शेयरिंग एंड क्रशिंग, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, यानी कि जो टॉर्क ट्रांसमिट वाले शाफ्ट है जब भी कि इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी क्रशिंग एंड शेयरिंग में, तो इक्वेट कर दिया, तो जो चीज़ें कैंसिल होने की, यानी कि डी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सभी कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, डब्ल्यू बाई टू। इसको रीअरेंज कर दिया, क्या निकाला है, यानी कि टी एंड डब्ल्यू को तो एक साइड कर दिया जो कि की के लिए डायमेंशन है। देन सिग्मा सी और जो टाउ है इसको एक साइड रख दिया, और इसको जो कि टू बचेगा इसको उस तरफ ले चले गए, यानी कि ठीक है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बाई टी इंटू सिग्मा सी बाई टू टाउ। ठीक है, देन जो अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल की मटेरियल इज एट लीस्ट ट्वाइस द अलाउेबल शेयरिंग स्ट्रेस। जितना क्रशिंग जो होता है ऑलमोस्ट सभी की मटेरियल के अंदर, जो अलाउेबल क्रशिंग जो स्ट्रेस होती है मटेरियल की, वो दो गुनी होती है, टू टाइम्स होती है
अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस से, ठीक है। यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस जो होगी वो 2 गुनी होगी अलाउएबल शेयर स्ट्रेस से, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो W इज इक्वल टू टी मान लिया है इस इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी, तो उसे मान ला कि की एक स्क्वायर की है, तो इसका मतलब ये है कि की इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी क्रशिंग एंड शेयरिंग में। अगर स्क्वायर की अगर मानते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी क्रशिंग में और शेयरिंग में। नेक्स्ट इज फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द की, लेंथ ऑफ द की टू ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट, यानी कि फुल पावर जो कि ट्रांसमिट करेगा शाफ्ट उसके दौरान लेंथ क्या रहेगी। देन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की इक्वल टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, ये मानना पड़ेगा हमें। तो उससे के लिए हमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की मान लिया ये है, एंड टॉर्जनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट ये है। ये क्या है जो कि L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ डिवाइड टू ये आ गया शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की। देन जो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट ये आ जाएगा π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब, और टाउ कौन सा आएगा, शेयर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। दोनों को इक्वेट करने के बाद में जो भी कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि डी से एक डी यहाँ से कैंसिल हो गया, और बाकी ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज किया, इसको एल को एक साइड रख लेंगे और बाकी को इधर ले गए, तो ये आ गया ये। फिर उसके बाद जो D/4 यानी कि D/4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे W लिख सकते हैं ऊपर, W से W कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लिखा था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी इसको सोल्व करेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म है ये π/2, ठीक है, एंड डी, और ये टाउ एस डिवाइडेड बाई टाउ, तो ये π/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7571 डी ये आ जाएगा डी, और टाउ एस डिवाइडेड बाई टाउ। तो जब भी मटेरियल ऑफ द की एंड जो शाफ्ट है दोनों मटेरियल अगर सेम है तो उसका मतलब जो कि टाउ इज इक्वल टू टाउ एस, ठीक है। तो उसके लिए जो लेंथ ऑफ द की हो जाएगी 1.571 डी, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।